ये बड़ी बड़ी प्राचीन दलदलों से निकले थे करीब 30 करोड़ साल पहले। ये ठंडे खून वाले जीव हैं, फिर भी ये सैकड़ों आइस एजेस में जिंदा बचे रहे। इनके जबड़े टी रेक्स जितने ताकतवर होते हैं। इनमें से कुछ बड़े बड़े कवच पहनते हैं, कुछ छोटे और तेज रफ्तार के हैं, तो कुछ लंबे हैं और छिपने में माहिर हैं। ये हैं रेप्टाइल्स, जो रेस ऑफ लाइफ में जीतने वाले विजेता हैं। रेप्टाइल्स पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। जब प्राचीन काल में जमीन पूरे ग्रह पर सरक रही थी, तो रेप्टाइल्स ढलने लगे, जब तक वो पृथ्वी पर रहने वाले सबसे शानदार जीव नहीं बन गए, डायनासोर्स। इन बड़ी बड़ी लिजर्ड्स ने पृथ्वी पर 16 करोड़ साल तक राज किया और फिर ये अचानक गायब हो गए। शायद एक बड़े उल्कापिंड ने इनका सफाया कर दिया। लेकिन छोटे रेप्टाइल्स बच गए। उन्होंने एंटार्क्टिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर अपना ठिकाना बना लिया, समुद्र और नदियों के गहरे पानी से लेकर सूरज में तपते रेगिस्तानों तक। ये रेप्टाइल्स घने जंगलों में अपने शिकार का पीछा करते हैं। कई जगहों पर ये अपने इलाके के राजा हैं। इनका खून ठंडा होता है और मिजाज गर्म। रेप्टाइल्स रेस ऑफ लाइफ में कवच वाले योद्धा होते हैं। रेप्टाइल्स, लिजर्ड्स। सबसे कमाल के एक रेप्टाइल की 5000 से भी ज्यादा प्रजातियां होती हैं। ज्यादातर घास के मैदानों और जंगलों में रहती हैं, लेकिन ज्यादातर वहां रहती हैं जहां धूप, गर्मी और सूखा मौसम हो। ये हैं लिजर्ड्स। ये जीव 2.5 मीटर लंबे ड्रैगन से लेकर 2 सेंटीमीटर के गेकोस तक हो सकते हैं। कुछ लिजर्ड्स पर कांटे होते हैं, जबकि कुछ अपने बचाव के लिए आंखों से खून की पिचकारी मारती हैं। कुछ रेगिस्तान पर रहती हैं और उनकी जीभ नीली होती है, और कुछ तो बहुत ही जहरीली होती है। लेकिन लिजर्ड्स की सबसे अनोखी प्रजातियां पृथ्वी के सबसे सूखे महाद्वीप पर रहती हैं। वो जगह जहां उड़ने में नाकाबिल पक्षी और छलांग लगाने वाले जानवर रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया। यह है एक थॉर्नी डेविल। यह अपनी चमड़ी पर नमी इकट्ठी करता है और उसे मुंह तक पहुंचा देता है, और ये सिर्फ 20 सेंटीमीटर लंबा है। इसकी अजीब सी चाल शिकारी को चकमा देने के लिए है। एक वेज टेल्ड ईगल तय नहीं कर पा रही है कि यह खाना है या हवा से उड़ती सूखी घास। इस बार तो डेविल बच गया। डेविल्स अपने शिकारियों को कांटे चुभाने के लिए अपने सर का इस्तेमाल करते हैं। इस पेरेंटी ने अपना इरादा बदल दिया है। यहां अच्छा खाना मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है, जब तक आप उस जीव को ना खाते हो जो यहाँ करोड़ों की तादाद में रहता है। डेविल 1 मिनट में 45 चींटियां तक खा सकता है, और उसकी एक बार की खुराक लगभग 2000 से ज्यादा चींटियों की है। कांटेदार डेविल के लिए रेस ऑफ लाइफ एक लंबा इंतजार ज्यादा है। ये इंतजार करता है। एक चींटी पास आती है और ये उसे खा जाता है। चींटियां इससे बचकर और बड़ी संख्या में रहकर जिंदगी की दौड़ जीतती हैं। हजारों चींटियां खा ली जाएंगी, मगर वहां बिल में लाखों अंडे हैं। कुछ चींटियां अपनी जान गंवा देगी, पर इनका झुंड बच जाएगा। पृथ्वी पर रहने वाली सबसे बड़ी लिजर्ड्स में से एक ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में रहती है। यह है पेरेंटी, एक बड़ी मॉनिटर लिजर्ड। इसका इलाका रेत के टीलों से लेकर रेगिस्तान के अंदरूनी मैदानों तक फैला है। ये जहरीली होती है और ये अपनी चिरी हुई जीभ से शिकार की गंध का स्वाद चख सकती है। ये करीब 2.5 मीटर लंबी होती है और इसकी पतली गर्दन और दमदार पंजे होते हैं। ये पेड़ों पर चढ़ सकती है और दीमक के टीले को खोद सकती है। खाने से पहले खुद को तरोताजा करने का वक्त है। यहाँ पानी की बहुत कमी रहती है। पानी पीने के बाद पेरेंटी
अब शिकार के लिए तैयार है। एक किंग ब्राउन स्नेक, दुनिया के सबसे जहरीले और सबसे लंबे सांपों में से एक, जिसकी करीब 2.5 मीटर तक लंबाई हो सकती है। पेरेंटी ने सांप को देख लिया है। यह बहुत सावधानी से सांप की तरफ बढ़ती है। ब्राउन स्नेक्स बहुत सारा जहर बनाते हैं, इसलिए ये बड़े जानवरों के लिए भी जानलेवा साबित होते हैं। पेरेंटी को सांप के काटे जाने से बचने के लिए पीछे से उसका सर पकड़ना होगा। इसका पूरा ध्यान अपने शिकार पर है। पेरेंटी और ब्राउन स्नेक के बीच बराबरी का मुकाबला है। ये रेस ऑफ लाइफ की लड़ाई है। पेरेंटी के पीछे की तरफ मुड़े हुए दांत बहुत जोर से काटते हैं। ये सांप के अंदर जहर छोड़ देती है, लेकिन सांप भी पूरा मुकाबला करता है और अपनी लंबाई का फायदा उठाकर बहुत जोर से हिलता है। पेरेंटी थक गई है और आज वो रेस ऑफ लाइफ हार गई है। रेप्टाइल्स, कमीलियंस। रेप्टाइल्स की दुनिया के सबसे कमाल की तरकीबों वाले ये जीव अफ्रीका, इंडिया और मेडागास्कर के रेन फॉरेस्ट्स में रहते हैं। ये अपने आसपास के माहौल से घुल मिल जाने के लिए हर तरह के रंग और आकार में मिलते हैं। ये है कमीलियंस यानी गिरगिट। ये 6 करोड़ साल पहले बाकी लिजर्ड्स से अलग हो गए। जहाँ ज्यादातर लिजर्ड्स उस माहौल में रहने के लिए ढल गईं, जहाँ गर्म और सूखा मौसम होता है, वहीं कमीलियंस दूर रेगिस्तानों में चले गए। ये जिंदगी की अपनी दौड़ पृथ्वी के बहुत अलग तरह के इलाके में दौड़ते हैं। अगर आप घने जंगलों में बहुत ध्यान से देखें तो आपको एक न एक कमीलियन तो नजर आ ही जाएगा। एक शिकारी ने भी उसे देख लिया है। बाकी सभी कमीलियंस की तरह ये भी अपनी दोनों आंखें अलग अलग घुमा सकता है और इसके रंग भी गजब के हैं। कमीलियंस अपनी चमड़ी के नीचे मौजूद क्रिस्टल्स की बदौलत अपना रंग बदल सकते हैं। जब ये शांत होते हैं तो ये क्रिस्टल साथ में जमा होकर हरी और नीली रोशनी रिफ्लेक्ट करते हैं और खतरा महसूस होने पर ये क्रिस्टल्स फैल जाते हैं और पहले पीला, फिर नारंगी और आखिरकार लाल रंग देते हैं। अजीब से दिखने के बावजूद कमीलियंस अपने इलाके के लिए लड़ते हैं। ये नमाखुआ कमीलियन रेस ऑफ लाइफ जीतने के लिए अपने शिकार का पीछा कर रहा है। कमीलियंस धीरे चलते हैं, लेकिन इनकी जीभ बहुत तेज चलती है। ये शानदार जीभ कमीलियंस का कमाल का हथियार होती है। कमीलियंस के जिंदगी की दौड़ में जीतने का यही राज है। ये ग्रास हॉपर मजे से प्रोटिया खा रहा है। एक डॉफ कमीलियन भी खाने की तलाश में निकला है, मगर ग्रास हॉपर को जरा भी खबर नहीं है। कमीलियन अपना खतरनाक हथियार निकालता है। ग्रास हॉपर के पास कोई मौका नहीं है। कमीलियन की जीभ किसी गुलेल की तरह काम करती है जो 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करती है। अफ्रीकन महाद्वीप के और आगे बोत्सवाना के जंगलों में रहता है फ्लैप नेक्ड कमीलियन। ये खाना तलाश कर रहा है। इसके पास कमीलियंस की एक और कमाल की काबिलियत है, अपनी दोनों आंखों का अलग अलग इस्तेमाल करना। ये दोनों आंखों को अलग अलग फोकस कर सकता है। कमीलियंस रेप्टाइल्स की दुनिया के बंदर होते हैं। 2 अलग दिशाओं में काम करने वाले पंजे और पकड़ बनाने वाली पूंछ की बदौलत ये पेड़ों पर आसानी से रह लेते हैं। देखने में ये एक स्प्रिंग जैसी लगती है, पर असल में ये इसका 5वां पैर है, जिसकी बदौलत ये टहनियों पर लटक जाते हैं। लिजर्ड्स में कमीलियंस बहुत खास होते हैं क्योंकि इन्होंने अपने पूरे शरीर को पेड़ों पर चढ़ने, पीछा करने और हमला करने के लिए ढाल लिया है। और इसीलिए कमीलियंस रेप्टाइल्स की रेस ऑफ लाइफ के सुपर हीरो हैं। रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स। सभी रेप्टाइल्स का राजा अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलेशिया में रहता है। यह अपने आकार और ताकत की दम पर जिंदगी की दौड़ में जीतता है। इसका कोई कुदरती दुश्मन नहीं है।
ये एक चोटी का शिकारी है। ये है क्रोकोडाइल या मगरमच्छ। क्रोकोडाइल आज बचे सबसे बड़े डायनासोर्स हैं। ये 7 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और 100 साल से ज्यादा वक्त तक जिंदा रह सकते हैं। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही ये मॉन्स्टर्स हर साल 4 से 5 इंसानों पर हमला करते हैं। स्थानीय लोग उन्हें सॉल्टीज कहते हैं ताकि उन्हें ताजे पानी में रहने वाले क्रोकोडाइल से अलग पहचाना जा सके। ताजे पानी में रहने वाले ज्यादातर क्रोकोडाइल्स इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते, पर सॉल्टीज खतरनाक होते हैं। सॉल्टीज ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया की नदियों और दलदलों में रहते हैं। ये समुद्र और उसके तटों पर भी रहते हैं। ये सतह पर अपने शिकार को देखकर पानी के नीचे से हमला करते हैं। एक दूसरा जायंट क्रोकोडाइल इंडियन ओशन के दूसरी तरफ रहता है, अफ्रीका में, जहां बड़े शाकाहारी रहते हैं, जहां लंबी नदियां हैं, और वहीं पे रहता है नाइल क्रोकोडाइल। ये वयस्क नर अफ्रीका की एक दावत में शामिल होने वाला है जब सालाना माइग्रेशन के लिए विल्डबीस्ट मारा नदी को पार करेंगे। ये घात लगाता है। विल्डबीस्ट भी बहुत चौकन्ना है। क्रोकोडाइल हमला करता है, बचने का कोई मौका नहीं है। आज तक क्रोकोडाइल की बाइट को सबसे दमदार माना गया है। 16,000 न्यूटॉन्स के साथ क्रोकोडाइल की बाइट इंसान के स्टेक काटने से 20 गुना ज्यादा ताकतवर है। क्रोकोडाइल गोल घूमकर मांस के टुकड़े अलग कर देता है। विल्डबीस्ट का एक बच्चा आज जिंदगी की दौड़ में हार गया। मारा नदी का यह दानव आज जिंदगी की दौड़ में जीत गया और अब ये अगले 6 महीने तक बिना खाए रह सकता है और तब तक विल्डबीस्ट वापस आ जाएंगे। रेप्टाइल्स, स्नेक्स। करीब 10 करोड़ साल पहले रेप्टाइल्स के एक समूह ने कुछ कदम पीछे लिए। उन्होंने लंबे शरीर विकसित कर लिए और अपने पैरों से पीछा छुड़ा लिया और वो कामयाब हो गए। ये रेस ऑफ लाइफ में रेंग के चलते हैं। ये है स्नेक्स यानी सांप। इनके शरीर इतने पतले होते हैं कि उनमें सिर्फ एक फेफड़े के लिए ही जगह होती है। सांपों की 1/4 प्रजातियां जहरीली होती हैं। ये जहर का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए करते हैं। कुछ के पास शिकारियों को चेतावनी देने वाला सिस्टम होता है। कोई भी जहरीला सांप अपने शिकार का दम घोंटकर उसकी जान नहीं लेता। सभी सांप शिकार करने के लिए घात लगाते हैं और अपनी चिरी हुई जीभ से 3D में अपने शिकार की गंध चखते हैं। सांप छिपे रहना पसंद करते हैं और अपनी खुद की सुरक्षा के लिए अपने शिकार को चौंका देते हैं। इन्हें छिपे रहना होता है और तेजी से हमला करना होता है। ये डायमंड पाइथन अपने शिकार को ऊपर से चौंकाने की तैयारी कर रहा है। ब्रश टर्की को सांप के वहां होने का जरा भी अंदाजा नहीं है। सांपों की दुनिया में ये जहर का सबसे शानदार इस्तेमाल है। स्पिटिंग कोबरा अपने जहर की पिचकारी सीधा अपने शिकार की आंखों पर मारता है। कोबरास के इलाके से दूर पाइथन्स, टाइपन्स और किंग ब्राउन स्नेक्स का एक बड़ा सा आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया। इनलैंड टाइपन्स दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक हैं। ये पूरे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, रेगिस्तान से लेकर घास के मैदानों और सूखे जंगलों तक। इस वयस्क नर को दूर से किसी चीज की गंध आई है, कुछ खाने के लायक। ये एक छोटा मैमल मिलने की उम्मीद कर रहा है। जो इसे चाहिए था वो इसे दिख गया। सांप सीधा अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। रेगिस्तान में रहने वाले कुछ चूहे ये फंस गए हैं। बचने के लिए इन्हें बहुत तेजी से निकलना होगा। दूसरा हमला और जहर अपना असर दिखाने लगा है। इस बदकिस्मत चूहे की मांसपेशियां अकड़ने लगी हैं। इनलैंड टाइपन का जहर बहुत तेज होता है और बहुत तेजी से काम करता है। कुछ ही वक्त में जहर चूहे के डायफ्राम में पहुंच जाता है और सांप का शिकार सांस नहीं ले पाता। अब इस चूहे को खाना सुरक्षित है।
आज ये इनलैंड टाइपन रेस ऑफ लाइफ जीत गया है। रेप्टाइल्स, टर्टल्स। ऑस्ट्रेलिया अपने रेगिस्तान के अलावा और भी कई चीजों के लिए मशहूर है। यहां है ग्रेट बैरियर रीफ, जो एक बड़े रेप्टाइल के लिए एकदम सही जगह है, टर्टल्स। इन सौम्य और बड़े जीवों की पूरी प्रजाति की रेस ऑफ लाइफ शायद जल्द ही खत्म हो सकती है। ये 15 करोड़ सालों से पृथ्वी पर रहते आए हैं। टर्टल्स को उनके शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है, पर ऐसा है नहीं। ये है स्नैपिंग टर्टल और ये भूखा है, इसलिए ये मछली पकड़ने जा रहा है और चारे के लिए ये अपनी जीभ के सिरे पर लगे अजीब से अंग का इस्तेमाल करता है। ये मछली खाना ढूंढ रही है और इसे अंदाजा नहीं है कि आज ये जिंदगी की दौड़ हारने वाली है। स्नैपिंग टर्टल उसे चबाकर खा जाता है। समुद्र में रहने वाले ज्यादातर टर्टल्स मांसाहारी होते हैं। उनके मनपसंद खाने को पकड़ना आसान है, जेलीफिश। ये अजीब से जीव ज्यादातर पानी के ही बने होते हैं, तो खुद को ताकत देने के लिए टर्टल्स को बहुत सारा खाना खाना पड़ता है। ग्रेट बैरियर रीफ समुद्र के नीचे की दुनिया का रेन फॉरेस्ट है। यहाँ लाखों पौधे और जीव रोजाना जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। ये ग्रीन सी टर्टल्स की मनपसंद जगह है। एक अकेला ग्रीन टर्टल अच्छे खाने की तलाश कर रहा है। यह अपने तरह का इकलौता टर्टल है जो शाकाहारी है। इसे कोरल रीफ में उगने वाली एल्गी और सीवीड खाना पसंद है। इसे हमेशा शार्क्स से चौकन्ना रहना पड़ता है, लेकिन आज इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं इंसान। उसे खाने के लिए अच्छी जगह मिल गई है। पौधों को खाकर ये और रोशनी आने के लिए जगह बना देते हैं, जिससे कोरल्स बढ़ पाते हैं। ग्रीन टर्टल्स हर साल हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। ये रीफ में खाना खाते हैं और ग्रीन टर्टल और कोरल रीफ रेस ऑफ लाइफ में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। जब अंडे देने का वक्त आता है तो टर्टल्स उसी बीच पर वापस आते हैं जहां उनका जन्म हुआ था। यह सफर काफी लंबा और थकाने वाला रहा है। और अब सबसे मुश्किल काम, वयस्क टर्टल जमीन पर अच्छी तरह चलने के लिए नहीं बने हैं। इस मादा ग्रीन टर्टल के पास 150 अंडे हैं। इसे अंडे देने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। सही जगह ढूंढने के बाद ये रेत में एक बड़ा सा गड्ढा बनाती है। ये बहुत मेहनत का काम है और इसलिए वो ये काम रात की ठंडक में करती है। अंडे देने के बाद रेत की परत अंडों को ठंडा और छिपा कर रखेगी। अंडों का खोल नरम और चमड़े जैसा होता है, तो घोंसले में गिरने से उसे कोई नुकसान नहीं होता। ये मां जल्द ही समुद्र में लौट जाएगी। ये कभी अपने बच्चों से नहीं मिलेगी। करीब 60 दिन बाद अंडों में से बच्चे निकल आएंगे। इस मौके का फायदा उठाने के लिए ब्राउन पेलिकन्स जमीन पर लौट आए हैं। यह किसी टर्टल की जिंदगी में सबसे खौफनाक वक्त होता है। अंडों में से निकल रहे बच्चों को शिकार बनाने के लिए शिकारी हर तरफ जमा हो गए हैं। ब्लैक वल्चर्स अक्सर लाशें खाते हैं, मगर इस मौके को छोड़ा नहीं जा सकता। टर्टल के बच्चे संघर्ष करते हुए समुद्र की तरफ बढ़ते हैं। ये पानी पर चमकती रोशनी की तरफ खिंचे चले जाते हैं। वल्चर्स भी उनका पीछा करते हैं। सिर्फ 10% से कम बच्चे ही पानी के पास पहुंच पाते हैं। क्रैब्स भी इन टर्टल्स के बच्चों को खाना चाहते हैं। मगर इस नन्हे टर्टल ने जिंदा बचने की ठान ली है। जैसे जैसे समुद्र पास आता है, टर्टल को एक और शिकारी का पता चलता है। अगर ये बिल्कुल ना हिले
तो इन्हें रेत में देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बच्चा समुद्र में पहुंचने ही वाला है। इसके ज्यादातर भाई बहनों पर हमला हो रहा है। टर्टल्स की जिंदगी की दौड़ समुद्र तक पहुंचने की दौड़ है। आखिरकार वो पहुंच गया और आजादी मिल गई। लेकिन अगर इसे रेस ऑफ लाइफ जीतने वाले कुछ खुशकिस्मत टर्टल्स में से एक बनना है तो इसे शार्क्स और पानी में रहने वाले बाकी शिकारियों से बचना होगा। रेप्टाइल्स लाखों करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर राज करने वाले जानवरों में से थे। प्रागैतिहासिक काल के बड़े बड़े जानवर बेशक मारे गए, लेकिन वो अपनी छाप छोड़ गए, जैसे प्राचीन टर्टल्स। रेप्टाइल्स की कई सारी प्रजातियां, जानलेवा सांप और बेहद शानदार क्रोकोडाइल्स। रेप्टाइल्स की रेस ऑफ लाइफ में ये सबसे लंबे वक्त तक जिंदा बचे रहे।